बायो रिजर्व्स, मतलब नेशनल पार्क्स में भी ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बायो रिजर्व्स की तरह ही होता है कि जितने भी एंडेंजर्ड स्पीसीज होती हैं, मतलब जो भी अभी खतरे में होती हैं, खत्म होने वाली होती हैं विलुप्त, उन सभी को संभाल करके रखा जाता है और उनकी वापस से पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करने में हेल्प करी जाती है, उनको इस तरीके का हैबिटेट दिया जाता है। और आपका बायो रिजर्व मतलब पार्क में और बायो रिजर्व में बस यही फर्क हो जाता है कि पार्क थोड़ा सा घूम सकते हो बाहर के एरिया से, लेकिन वहीं पर आपका जो बायो रिजर्व होता है वो मेनली उसी काम के लिए हो जाता है और वहाँ पर इतना घूमने का कुछ नहीं होता। तो आपका नेशनल पार्क इन इंडिया के बारे में डिस्कशन हो रहा है। तो सबसे पहले तो नेशनल पार्क की डेफिनेशन आ जाती है, एक मिनट वैसे इसके अंदर टोटल कितना टॉपिक्स हो जाता है, 1 2 एंड 3, आपके 3 अलग टॉपिक्स हो जाते हैं इसके अंदर। पहले आपका ये कहाँ है, नेशनल पार्क की डेफिनेशन पे आ जाते हैं। फर्स्ट, नेशनल पार्क्स आर प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ लैंड डेजिग्नेटेड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी। मतलब मैंने बताया था कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, जो अलग अलग तरीके की लाइफ होती है उसे ही हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, अलग अलग तरीके की लाइफ की कलेक्शन। तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर रखा जाता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक ग्रेजिंग एंड फॉरेस्ट्री आर टिपिकली प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड तो आप एक तरीके से मनाही या फिर किसी तरीके की बैन पे कह सकते हैं, इस तरीके की चीज़ों पे वहाँ पर बैन है। तो यहाँ पर बस यही दिया हुआ है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ ग्रेजिंग यानी कि किसी भी जानवर को वहाँ पर चराना, कोई भी चीज़ वहाँ से खिलाना वगैरह, या फिर फॉरेस्ट्री यानी कि वहाँ की पेड़ों की कटाई करना या फिर फॉरेस्ट से कोई भी ऐसा प्रोडक्ट वगैरह लेना, ऐसे मना किया गया है। इसका जो आप दूसरा देखोगे फर्स्ट एंड लार्ज नेशनल पार्क, तो पहला और सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है उसके बारे में बात हो रही है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड was India's first national park, established in 1936. Hemis National Park in Ladakh is the largest. तो इसके अंदर बताया गया है कि आपका जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो आपका इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क है, जो कि 1936 में आपका घोषित किया गया था। और आपका जो हेमिस नेशनल पार्क है लद्दाख में, वो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, सबसे बड़ा। ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क, तो भाई आपका फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी आप कह सकते हैं। फ्लोटिंग इसका नाम ऐसे दिया हुआ है, बल्कि ये कुछ नहीं है, या फिर कुछ लैंड के छोटे छोटे आइलैंड आप कह सकते हो। वैसे तो छोटे छोटे ज़मीन का एरिया है जो पानी से काफ़ी ऊपर है, वैसे है ये भी नॉर्मल लैंड ही, लेकिन इसके आसपास की जो ज़मीन है उसका लेवल इतना नहीं है कि वो वाटर के ऊपर आ सके, बस। तो ये आपका एक मिनट कौन सा दिया हुआ है, कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क इन मणिपुर is the only one in the world known for its floating vegetation called fungus। तो ये जो आपका नेशनल पार्क है, ये वर्ल्ड में एक ही नेशनल पार्क है ऐसा जो कि अपने फ्लोटिंग वेजिटेशन के लिए जाना जाता है। वेजिटेशन का आप कैसे कह सकते हैं, जैसे आप रहन सहन कह सकते हैं, फ्लोटिंग वेजिटेशन आप इससे इस तरीके के वेजिटेशन को यानी कि रहन सहन के तरीके को आप फंगस भी कह सकते हैं। ये आपकी स्पेलिंग जो है PHUMDIS। अगला की नेशनल पार्क्स स्टेट्स एंड की स्पीसीज, तो इसमें आपका की नेशनल पार्क बताए जाएंगे, उनकी क्या क्या स्टेट्स हैं, और की स्पीसीज यानी कि वहाँ पर कौन सी खास तरीके की स्पीसीज आपको पाई जाती है। जैसे आपका काजीरंगा नेशनल पार्क इन असम इज नोन फॉर द वन हॉर्न राइनोसोरस। राइनोसोरस मतलब आपने वो देखा एक तरीके जानवर जिसका एक सींग होता है, कई बार 2 सींग के भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक सींग वाला है, वो यहाँ का स्पेशलिटी है, जो कि असम में आपका काजीरंगा। अगला है आपका गिर नेशनल पार्क इन गुजरात इज द ओनली होम ऑफ द एशियाटिक लायन, यानी कि आपकी एक स्पीसीज है एशियाटिक लायंस, ये भी आपके लायंस की तरह ही होती है। इनमें कुछ अलग बात होगी तो फिर इन्हें एशियाटिक लायन बुलाया जाता है, यानी कि यहीं पर ही एशिया में ही पाए जाते हैं, वो भी खास तौर पर गिर नेशनल पार्क में, जो कि है आपका गुजरात में। नेक्स्ट आपका आ जाता है सुंदरबंस नेशनल पार्क इन वेस्ट बंगाल इज अ मैंग्रोव फॉरेस्ट एंड अ हैबिटेट फॉर
द रॉयल बंगाल टाइगर, ये आपका सुंदरबन नेशनल पार्क है वेस्ट बंगाल में, और यहाँ पर आपके मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट ऐसे होता है कि इनकी ये इस तरीके के आपके ट्री होते हैं, इन्होंने अपने आप को स्पेशली तैयार किया होता है कि ये इनकी जो रूट्स होती हैं वो ज़मीन से ऊपर भी होती है। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो ज़्यादातर जो आपका वाटर होता है वो हद से ज़्यादा सॉल्टी होता है, तो फिर इनका नीचे उस पानी के नीचे इस तरीके से सर्वाइव करने में इन्हें प्रॉब्लम आती है, और हद से ज़्यादा पानी होता है इनके लैंड के आसपास में, तो फिर इन्होंने अपनी कई सारी रूट्स ऊपर की तरफ कर रखी होती हैं, और ये रूट्स इंसानों की तरह नॉर्मली आपका ऑक्सीजन एब्जॉर्ब भी करती हैं। मतलब जहाँ पर किसी भी नॉर्मल प्लांट को वो लगता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑक्सीजन भी लेते हैं। और यहाँ पर वो ये आपका हैबिटेट भी है रॉयल बंगाल टाइगर्स का। मतलब जो आपके रॉयल बंगाल टाइगर्स की स्पीसीज है वो तो नॉर्मल टाइगर जैसे दिखते हैं, ये उनका भी हैबिटेट है, यानी कि ये उनका घर है। हैबिटेट के लिए मैंने क्या बताया था कि कोई भी ऐसी जगह जो कि उनके लिए सूटेबल है, जहाँ पर उन्हें उनकी सारी ज़रूरत की चीज़ें मिले, और वो उस जगह के लिए पूरी तरीके से मतलब उस जगह वो जगह उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से अच्छी हो, यानी कि जिस तरीके से वो उनका बिल्ड हुआ है, जिस तरीके से उनके हाथ और पैर फंक्शन करते हैं, वो उस जगह के हिसाब से मतलब उस जगह के हिसाब से ही तैयार हो। बस ये आगे आपका रणथंभौर नेशनल पार्क इन राजस्थान इज अ मेजर टाइगर रिजर्व। तो यहाँ पर मेजर दिया हुआ है, यानी कि ये एक मेजर टाइगर रिजर्व है। अगर यहाँ पर मेजर टाइगर रिजर्व, यहाँ पर टाइगर्स की रिजर्वेशन क्या है, मतलब यहाँ पर टाइगर्स को बचा करके रखा जाता है। टाइगर्स की पॉपुलेशन जैसी कम होती जा रही है, तो फिर यहीं पर इस्तेमाल देखेंगे। कान्हा नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश इज नोन फॉर द बारासिंघा स्वयं डियर। तो फिर ये आपका मध्य प्रदेश में आपका कान्हा नेशनल पार्क है, यहाँ पर आपके बारासिंघा देखने को मिलते हैं, जिन्हें स्वयं डियर भी कहा गया है। ये नॉर्मल आपके डियर जैसे ही दिखते हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। पेरियर नेशनल पार्क इन केरला इज नोन फॉर इट्स एलिफेंट एंड टाइगर पॉपुलेशन, यानी कि जो पेरियर नेशनल पार्क है यहाँ पर टाइगर्स और एलिफेंट्स की अच्छी पॉपुलेशन होगी, तो ये उसी चीज़ के लिए जाना जाता है। दर्शिगम नेशनल पार्क इन जम्मू एंड कश्मीर इज द प्राइमरी हैबिटेट ऑफ द अंगुल कश्मीर स्टैट। ठीक है, अच्छा हाँ, तो इसमें ये बताया गया है कि दार्जिलिंग नेशनल पार्क जो है जम्मू कश्मीर में वो प्राइमरी हैबिटेट है, यानी कि यहीं पर ही ये स्पीसीज भी सिर्फ यहीं पर ही पाई जाती है, जिसे हंगुल कहा गया है, और कश्मीर स्टैग इसका दूसरा नाम है। ये हंगुल भी आपके बिल्कुल जैसे आपका वो दिया हुआ है ना स्वयं डियर बारासिंघा, ये भी वैसे ही दिखने वाले होते हैं, बस इनके जो वो होते हैं ना सीन वो और ज़्यादा मोटे होते हैं, आप देखोगे तो मतलब उनकी थिकनेस ज़्यादा होती है हड्डियों की। क्या चीज़? सीधे और लंबे मैं वैसे तो नहीं कह सकता, लेकिन मैंने जब फोटो देखी थी उसके अंदर इनकी बोन डेंसिटी ज़्यादा थी जो इनके हॉर्न थे। नहीं आपको कुछ पता है तो कोई बात नहीं, आप बता दिए तो कोई बात नहीं, गलती भी हो रही है कोई नहीं, बाद में करेक्ट तो हो जाएगा, नहीं तो फिर पता चला एग्जाम में वो लिखा है। अगला क्या है? बंदीपुर नेशनल पार्क इन कर्नाटका इज अ सिग्निफिकेंट टाइप, अच्छा ये तो हो गया था ना। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क इन उत्तराखंड इज फेमस फॉर इट्स डाइवर्स एल्पाइन फ्लोरा। हाँ मेरी गलती हुई है, मेरे को इसकी भी एक फोटो ले लेनी चाहिए थी। ये इस तरीके का मैंने स्पीसीज का पहले तो नहीं देखा, मैं आपको दिखा दूँगा, नहीं तो मैं अभी दूँ या फिर बाद में मैं आपको दिखा देता हूँ। मतलब ये इसका ये एक वैली ऑफ फ्लावर्स है, यानी कि जो आपकी घाटी नहीं होती, मैंने वैली का क्या बताया था आपका, जहाँ पर भी पहाड़ी एरिया होता है उसके बगल में जो सबसे नीचे वाला एरिया होता है, एक पहाड़ का जो ऊपर वाला एक तो अपलिफ्ट वाला एरिया होता है और एक नीचे वाला एरिया होता है, उसे हम वैली कहते हैं। ऐसी घाटी यानी कि ये फूलों की घाटी होगी, जिसे एक नेशनल पार्क बताया गया है उत्तराखंड में फेमस इसके डाइवर्स एल्पाइन फ्लोरा के लिए। मतलब एल्पाइन फ्लोरा किसी तरीके का या तो फ्लावर होगा या फिर फ्लावर्स का कुछ ग्रुप होगा अलग अलग तरीके के, उसका नाम दिया गया है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड टाइगर रिजर्व्स, अब आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ चुका है
और टाइगर रिजर्व। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वही जगह, यहाँ पर ये भी बिल्कुल पार्क की तरह होती है, आप यहाँ पर भी आकर के जानवरों को देख सकते हैं। और टाइगर रिजर्व यानी कि ये मेनली वाइल्ड लाइफ में कोई भी अलग जानवर हो सकता है, और साथ में टाइगर रिजर्व। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का आपको डेफिनेशन दिया हुआ है, दीज आर प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज ऑफ स्पेसिफिक एनिमल स्पीसीज, लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज में बी परमिटेड। यानी कि ये वो जगह दी हुई है कि यहाँ पर भी ह्यूमन एक्टिविटी हो सकती है, लेकिन बहुत ही लिमिटेड। और यहाँ पर अब टाइगर रिजर्व के बारे में बात हो रही है। These are areas designated under Project Tiger, launched in 1973 to protect the Bengal tiger population. Many national parks also function as tiger reserves, such as Corpet, Ghana, and Ranthambore. मतलब हमने पहले भी इनका नाम देखा हुआ था, ऊपर हमने अलग अलग पार्क दिखाए थे, तो ये भी उसकी तरह फंक्शन करते हैं टाइगर, वो बंगाल टाइगर के रिजर्व्स के लिए। हाँ, बायोस्फीयर रिजर्व्स, पर्पस एंड रिकॉग्निशन, यानी कि इसका काम क्या है और इसे किस बात के लिए जाना जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व्स आर एरियाज दैट प्रमोट द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सुटेबल डेवलपमेंट। They essentially recognized by UNESCO। UNESCO आपका वो क्या है, आप कुछ बोले? हाँ, ये आपका इंटरनेशनल वो है ना, क्या कम्युनिटी का क्या फिर ग्रुप कह सकते हैं। ये आपका अमेरिका का ग्रुप है, ये आपका वर्ल्ड वाइड एजुकेशन रिसर्च और क्या कह सकते हैं कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी होता है। रिसर्च नहीं, सॉरी, यूनिटी आपका एजुकेशन और कम्युनिकेशन के लिए ये माना जाता है, यानी कि ये एकता बना करके रखता है आपकी सिक्योरिटी के लिए, और कम्युनिकेशन एजुकेशन यही सब मतलब। हाँ, तो इसका ये क्या हुआ है, पहला बायोस्फीयर रिजर्व, यानी कि इनका जो सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व था हमारे नेशनल के हिसाब से बताया होगा ये इंडिया के अंदर, द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व वॉज द फर्स्ट इन इंडिया covering parts of Tamil Nadu, Kerala and Karnataka। बायोस्फीयर रिजर्व आपके मेनली वही हो जाते हैं जब किसी खास तौर की जगह को एकदम सील कर दिया जाता है कि ये स्पीसीज इस जगह से बाहर सूटेबली ग्रो नहीं कर सकते, यानी कि इस स्पीसीज को आप इस जगह से बाहर अगर आप कहीं पर पॉपुलेशन इंक्रीज करने की कोशिश करोगे तो फिर ये बीमार पड़ जाएंगे, फिर इन्हें कोई ना कोई दिक्कत आ जाएगी। तो फिर खास तौर पे एक पर्टिकुलर एरिया को ही वो कर लिया जाता है, मतलब एक अपने अंडर ये कर लेते हैं और वहाँ पर बिल्कुल ही एक्टिविटी बंद कर देते हैं, सिर्फ उन्हीं एनिमल्स के रहने के लिए उसे घर बना देते हैं। तो वही दिया हुआ है कि नीलगिरी बायोस्फीयर का दिया हुआ है इंडिया का पहला, जो कि कवर करता है तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका को, यानी कि ये इतना बड़ा हुआ कि ये इन 3 एरियाज को कवर करता है, इन 3 एरियाज के अंदर, यानी कि बीच में तीसरा आता होगा। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स नेचुरल, तब ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मतलब इनकी अलग अलग जगह दिखा रखी है जहाँ पर कहीं पर भी इन्होंने अपने बायोस्फीयर बना रखे होंगे। These are parks and sanctuaries recognized for their outstanding natural value. Prominent sites, यानी कि इनकी जो खास तौर पे प्रोमिनेंट, यानी कि वही जो कि एकदम हट करके अलग से दिखती है कि ये तो इनकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर कोई ना कोई नेशनल पार्क ही होगा, जहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी आपको इतनी ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगी और खास तौर पर अलग अलग आपको जानवर देखने को मिलेगी। काजीरंगा नेशनल पार्क, प्रोमिनेंट का मतलब समझ रहे हैं, वही चीज़ जब कोई चीज़ आपको साफ दिखाई दे रही होती है, खुद से आगे बढ़ के नज़र आ रही होती है, आपको विजिबल चेंजेस नज़र आते हैं किसी चीज़ में। हाँ, काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम, ये आपका पहला दिया हुआ है। दूसरा आपको दिया हुआ है कोयलादेव, देख रहे कोयलादेव नेशनल पार्क राजस्थान, ये दूसरा नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क उत्तराखंड, ये आपका उत्तराखंड का पार्क हो गया। ठीक है, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स, यानी कि भी घाटी होगी जहाँ पर अलग अलग तरीके के फ्लावर्स होंगे उत्तराखंड। सुंदरबंस नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल, और ये खांगशेंगजोंग और क्या नाम
खांगशेन क्या मुझे कैसे लग रहा है क्योंकि सिक्किम सिक्किम के साइड पर है कंचनजंगा जोंगा मैं ज़्यादा चाइनीज नहीं पढ़ा कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम इज़ अ यूनिक मिक्स हेरिटेज साइट नेचुरल एंड कल्चरल, यानी कि ये जो आपका हेरिटेज साइट है ये आपका कल्चरल और वो है नेचुरल दोनों है, यानी कि यहाँ पर लोग अपने कल्चर को भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। एक मिनट, या तो ये मिक्स होगा, अगर इसमें कल्चर नाम दिया हुआ है तो या तो यहाँ पर इंसानों का रहना भी वो चीज़ होगी, तो ये हेरिटेज साइट दी हुई है। यहाँ पर इंसानी एरिया के आसपास इन्होंने वो बना रखा होगा, क्या कहते हैं वो बायो रिजर्व या फिर ऐसे कुछ इन्होंने बना रखा होगा, कोई भी नेशनल पार्क ऐसे नेशनल पार्क नहीं कह सकते, मतलब यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी भी होती होगी और यहाँ पर नेचुरली जो आपकी कंजर्वेशन होता है एनिमल्स का वो चीज़ भी होती है। ये चीज़ है एक मैं सबसे पहले तो वो दिखा देता हूँ। कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ऊपर? हाँ, एल्पाइन फ्लोरा। मैं उसमें आया था कि यहाँ पर मैं इधर उधर हो गया, यहाँ पर से मैं पढ़ा रहा था। नाम तो उसका वो है शायद वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड नेशनल पार्क। वैली ऑफ फ्लावर्स अच्छा दिखाई दे रहा है इस तरीके का, यानी कि एक घाटी जहाँ पर कई तरीके के फूल दिया डाइवर्स एल्पाइन फ्लोरा। इसका जो वो है वो मैं इसे क्लियरली आपको समझा दूँगा, नहीं तो मैं आपको ढूंढ पर भेजूँगा कि ये एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, थैंक यू।